हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 6 अक्टूबर 2023 और दिन है फ्राइडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्वे जॉन्स फोसे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये इन्हें जो लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। अब हम ऑलरेडी ये नोबेल पुरस्कार के बारे में काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन से ये नोबेल पुरस्कार जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। तो लगातार 3-4 दिन से हम नोबेल पुरस्कार के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये देखिए, कल ये 3 लोग हैं जिन्हें क्वांटम डॉट्स की वजह से केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये मोंगी बावेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एमिकोव। इन्हें कल जो है ये अवार्ड्स जो है दिया गया था। तो ये कल न्यूज़ में इनके नेम्स जो हैं आए थे, और परसों की न्यूज़ में ये आए थे इन तीनों के नाम। ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रांस क्राउज और एनेल ह्यूलर। तो इन तीनों को जो इन्होंने वो फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने एटो सेकेंड जो होता है उसकी बारे में एक वर्क किया, उस पर वर्क किया और उसके बारे में बताया। तो इन्हें उन फिजिक्स के फील्ड में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद परसों या फिर शायद उससे भी पहले ये जो 2 लोग हैं उन्हें मेडिसिन के फील्ड में मिला था। एक थी हंगरी की ये कटालिन कारिको और अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट थे ड्रू वेइसमैन। तो इन्हें जो है ये मेडिसिन के फील्ड में ये जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो mRNA वैक्सीन की इन्होंने खोज की थी। तो अब नोबेल पुरस्कार के बारे में हम ज़्यादा जो नहीं जानेंगे, केवल इतना जान लो कि ये जो 6 फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब फील्ड्स में ये जो है अवार्ड नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं पॉल्यूशन टेक्स अ फ्रंट सीट एज स्टबल फायर्स स्पाइक इन पंजाब। जो ये धान की खेती होती है उससे जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, रेसिड्यू जिसे बोलते हैं, क्रॉप रेसिड्यू, उसे ये लोग जला रहे हैं। तो वो उससे बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन देखने को मिला है। तो उसी ने जो फ्रंट सीट है या बहुत ही ज़्यादा जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा ये हमें स्पाइक देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा ये पंजाब में बढ़ रहा है। तो ये जो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके डाटा ने ये बताया है कि जो 4 अक्टूबर तक का देखा गया कि 4 अक्टूबर तक अभी तक 656 केसेस जो है सामने आ चुके हैं। क्योंकि अभी तो अक्टूबर ही हुआ है, अभी तो अक्टूबर के बाद नवंबर में भी और हो सकता है ये केसेस इंक्रीज़ हो जाएं। तो ये केस जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर आप देखेंगे, लास्ट ईयर ये केस 415 देखने को मिले थे, और उससे भी पहले ये 241, 260 ये केसेस हमें देखने को मिले। तो ये ऐसे पैटर्न से देख सकते हैं कि ये जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो केसेस हैं वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे बुरी स्थिति देखने को मिली इस चीज़ के मामले में। वहाँ पर 429 केसेस हमें देखने को मिले। और जो तारन ये डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, तो वहाँ पर 88 ऐसे केस देखने को मिले। कपूरथला में 39 ऐसे केसेस हमें देखने को मिले। तो ये जो केसेस हैं लगातार हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ते जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। अभी जो है जो ऑटम की सीज़न है, ऑटम की सीज़न आने वाली है, और जो एयर है, एयर पॉल्यूशन या एयर जो इस टाइम पे ऑटम की सीज़न में एयर नॉर्थ की साइड में जाती है, जो दिल्ली के साइड में। तो ये क्या होगा, ये जो बर्निंग हो रही है, तो ये जलकर जो पॉल्यूशन होगा वो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली की तरफ भी ये पॉल्यूशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बताया जा रहा है कि जो स्पाइक हो रहा है, तो वहाँ की जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने जो कमिटमेंट किया कि हम इस साल जो है ये 50% तक इस जो स्पाइक है, ये इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसे कम करने के लिए जो एक्टिव प्लान्स हैं वो चलाएंगे, या इसे 50% तक हम कम करेंगे। और फार्मर्स जो हैं वो भी ये चीज़ पहले ही क्लियर कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट से। वो बोल रहे हैं कि हम भी जो है अगेंस्ट हैं इस स्टबल बर्निंग के, लेकिन जब तक हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं आ रहा है तब तक हम इसका करें क्या। इसको हम रख तो सकते नहीं हैं, क्योंकि और भी जो फसल है, दूसरी फसल उगाने के लिए इसे हम ज़्यादा दिनों तक जो है खेतों में नहीं रख सकते। तो अभी इसके लिए बोला गया है कोई भी एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराओ ताकि हम इन्हें जलाएं नहीं। तो ये तो थी पूरा न्यूज़, जो भी न्यूज़ इसमें था। तो इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये स्टबल बर्निंग क्या है। ये स्टबल बर्निंग है क्या, ये तो जो स्टबल बर्निंग या इसे पराली भी बोलते हैं, ये जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, उसको अपने खेतों से रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए जो लोग फायर लगा देते हैं, आग लगा देते हैं,
अपनी नेक्स्ट क्रॉप को बोने के लिए, तो उसी को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। और इसके जो हमें इफ़ेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं कि पॉल्यूशन इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट देखने को मिला है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये ऐसे पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है इससे, तो क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जीव जंतु और ह्यूमन लाइफ सब इफ़ेक्ट हो रही है। और सेकंड क्या है, सॉइल फर्टिलिटी। अब इसे जो है जलाने की वजह से क्या होता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें भी जो ये नमी है उसके अंदर, वो सब गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ख़त्म हो जाती है नमी। तो इससे सॉइल का जो उपजाऊपना है या फर्टिलिटी जो रेट है, उपजने की क्षमता या कोई भी चीज़ पैदा करने की क्षमता, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। और ये हीट पेनिट्रेशन की वजह से जो मॉइस्चर है ज़मीन का और यूज़फुल जो माइक्रोब्स हैं वो भी लॉस होते चले जा रहे हैं। और इसका एक सॉल्यूशन भी है जिसे हम बोलते हैं पूसा डीकम्पोज़र। तो ये एक कैप्सूल जैसा होता है, तो इसे स्टबल बर्निंग को जो रोकने में ये एक हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो ये पूजा डीकम्पोज़र जो होता है वो एक कैप्सूल की तरह होता है और उसमें जो फंजाई के स्ट्रैंड्स होते हैं वो उसे एक्सट्रैक्ट जो करके बनाया जाता है। और ये जो धान की खेती है इसको क्या करता है, बाद में जो क्रॉप रेसिड्यू होता है इसको गलाने में जो हमारी हेल्प करता है। तो इसीलिए जो पूजा डीकम्पोज़र है ये एक यूज़फुल चीज़ है और जो सस्ती चीज़ भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अगर इतनी सस्ती है तो ये यूज़ क्यों नहीं की जाती। तो ये इसलिए यूज़ नहीं की जाती, जैसे इसकी एक मात्रा भी बताइए कि जैसे 4 कैप्सूल आप अगर घोल लेंगे किसी भी लिक्विड में तो वो 25 लीटर बन के रेडी हो जाता है। और उसमें जैगरी यानी गुड़ या फिर और भी चीज़ जो है मिक्स की जाती है, तो उस मिक्सचर को हम ज़मीन पर डालते हैं तो वो जो है गलने का काम करता है और उसमें लगभग 20 दिन लगते हैं। वो पूरा जो रेसिड्यू है, बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, वो पूरा गल जाता है। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है या प्रोडक्टिविटी है वो सब हार्म नहीं होती, वो वैसी ही बनी रहती है, इससे कोई भी जो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक यूज़फुल सी चीज़ है हमारे लिए। लेकिन इसका यूज़ क्यों नहीं होता है, तो यूज़ ज़्यादातर फार्मर्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जलाने में क्या उनके कोई भी कॉस्ट लगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में वो जो है जलाकर बस उस प्रॉब्लम से निकल गए। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगेगी, तो उस कॉस्ट से बचने के लिए फार्मर्स जो है ऐसे क्रॉप रेसिड्यू को ऐसे ही जला देते हैं। तो आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये एक एडिटोरियल दिया गया है, डिफ्यूजिंग द टिकिंग टाइम बॉम्ब कॉल्ड डायबिटीज़। तो एक डायबिटीज़ जो बीमारी है उस पर ये अरुण गुप्ता जी हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। जून 2023 में जो स्टडी कंडक्ट की गई मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इन सब ने ये जो स्टडी की, फिर बाद में ये रिवील किया कि 11.4% जो इंडिया की पॉपुलेशन है, या फिर कह दें कि 10.13 करोड़ जो पीपल हैं, वो डायबिटीज़ से जो अभी इस टाइम डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। तो ये ये क्यों ऐसा होता है, हमें क्यों देखने को ऐसा मिला है, क्योंकि जो हम लोग ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सबसे ज़्यादा अब कंजप्शन हमें देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये कंजप्शन किया जा रहा है लोगों के द्वारा अलग अलग रीजन में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मेजर रीजन जो है इस सब को ये डायबिटीज़ होने का, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। और ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ये आता क्या क्या है कि जो मार्केट की चीज़ें हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गया, जैसे पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये हम लोग पीते हैं, इंस्टेंट सीरियल्स, ये चिप्स क्रैक्स वगैरह ये सब हम खाते हैं, पैकेट वाली चीज़ें, फ्रूट फ्लेवर्ड की कोई भी चीज़ है तो उसमें बोल दिया गया कि ये इस फ्रूट का बनाना एसेंस या ये अलग अलग फ्रूट के नाम से बोला जाता है। तो इसमें फ्रूट तो होता नहीं है, बस उसी की जगह शुगर या और भी चीज़ जो है ऐड करके उस फ्रूट का जो स्वाद है, उस फ्रूट की जो खुशबू है वो दे दी जाती है। नूडल्स हो गए, कुकीज़, आइसक्रीम या बेकरी प्रोडक्ट्स, एनर्जी बार्स या मिठाइयाँ, पिज़्ज़ा वगैरह या प्रोसेस्ड जो मीट प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सब जो है ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आते हैं कि तली भुनी चीज़ें बाज़ार की ज़्यादा सबसे खाना। तो इस सब की वजह से जो डायबिटीज़ है वो हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिली है। तो साइंटिफिक एविडेंस है जिन्होंने इन डाइट को हमारे बताया है कि ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये इनमें सबसे ज़्यादा शुगर, फैट, सॉल्ट ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे लिए बहुत ही रिस्की होते हैं कि ये लेड करते हैं कि डायबिटीज़ हमें सबसे ज़्यादा इनसे हो सकती है।
और ये हमारे 10% इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अ डे इज एसोसिएटेड विद अ 50% हायर रिस्क। मतलब अगर हम 10% जो इंक्रीज़ करते हैं, अपनी मात्रा बढ़ाते हैं इन्हें खाने की, तो डायबिटीज़ टाइप 2 होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% जो वो रिस्क है वो हमारे अंदर बढ़ जाता है एडल्ट्स में। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये हमारी जो डिस्ट्रॉय करता है कॉस्मेटिक एडिटिव्स को, कलर्स, फ्लेवर्ड, ये सब जो ऐड किए जाते हैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे खाते हैं तो इससे क्या होता है, वो वेट गेन करने लगते हैं और जो डायबिटीज़ का रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे देखा होगा कि काफ़ी लोग ये तली हुई चीज़ें, छोले भटूरे ये चीज़ें बाज़ार की खाते हैं तो वो काफ़ी टाइम मोटे, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी देखने को मिलती है, मोटापा देखने को मिलता है। तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ या हार्ट की जो डिसीज़ होती हैं, दिल से संबंधित बीमारियाँ, इन्हीं को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। तो ये सब डिसीज़ हमें सबसे ज़्यादा जो है इससे देखने को मिलती हैं, ये सब खाने से। और जो मोर्टिलिटी रेट है वो भी जो है इस सब से इंक्रीज़ हो सकती है, ये पाया गया है स्टडी में। एक प्लेग्राउंड फॉर द फूड इंडस्ट्री, जो फूड इंडस्ट्री है उसके लिए एक प्लेग्राउंड के रूप में जो है सामने आया है ये हमारा कंट्री। ये रिपोर्ट किया गया है जो कंट्रीज़ हैं या जो बहुत ही हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें लास्ट 20 ईयर्स से 20 ईयर्स से जो ये स्वीट जो चीज़ें खाना या बाहर की चीज़ें खाना या पेप्सी पीना ये सब जो है फॉल हो गया है, 20 ईयर से बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस सब को कंपनसेट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए ये कंपनीज़ जो है फोकस कर रही हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ पर। जैसे इंडिया इज़ अ प्लेग्राउंड फॉर द फूड इंडस्ट्री, तो इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसे ऐसी ही कंट्रीज़ को ये सारी जो कंपनियां हैं वो फोकस कर रही हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो इन सब पर जो मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इन सब पर जो है सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रही है रुपए, सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। जबकि जो फूड इंडस्ट्री है वो लोगों को ब्लेम करने लगती है कि ये लोगों की गलती है क्योंकि उन्होंने जो बैड चॉइस है वो चुनी। लेकिन ये पीपल की गलती, लोगों की गलती नहीं है, ये बल्कि आसपास के जो एनवायरनमेंट है उनके आगे, उनकी गलती है। तो उसे ब्लेम जो है उसे ब्लेम करना चाहिए। जो मार्केटिंग है वो सबसे ज़्यादा जो यंग जनरेशन है उसको फोकस किए हुए है, या फिर जो ग्रोइंग मिडिल क्लास फैमिली है उसको टारगेट अपना बनाए हुए है, और उसके जो हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं उसको और भी ज़्यादा हार्ड बना रही है। तो चिल्ड्रन जो पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा बच्चों में ये हमें देखने को मिलता है कि बच्चों की जो चीज़ें हैं उनमें कार्टून कैरेक्टर्स या इंसेंटिव्स या गिफ्ट वगैरह ये सब और भी ज़्यादा डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हों उस चीज़ के लिए। जैसे क्रैक्स या और भी चीज़ें हैं उनमें छोटे छोटे खिलौने वगैरह निकलते हैं, तो उनमें बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो इस सब से क्या हो रहा है, जो पब्लिक का हेल्थ क्राइसिस है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, वो बहुत ही ज़्यादा, डायबिटीज़ की ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिली है। तो शुगर स्वीटन जो बेवरेजेस हैं वो मेजर सोर्स हैं जो हमारी डाइट में जो शुगर ऐड कर देते हैं। हम वैसे शुगर भले ही नहीं खा रहे हैं कि घर में चलो नहीं खाएंगे शुगर ज़्यादा, लेकिन बाहर की चीज़ों से हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर पहुंच रही है, और इस शुगर खाने से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जैसे कि हमें पता है डायबिटीज़ जो होती है 2 तरीके की होती है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। तो इस सब के ख़िलाफ़ जो है हमें जो प्रॉपर एक्शन है वो भी लेना चाहिए। लेकिन जो फूड इंडस्ट्री है वो झूठे प्रॉमिसेस कर देती हैं, जैसे ईट राइट या ऐसे प्रोग्राम्स में जाकर झूठे प्रॉमिस करती हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें खाने से कुछ भी जो नुकसान है वो नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें जो एक हमारी बॉडी है FSSAI, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सबसे ज़्यादा हमें रोल देखने को मिलता है, क्योंकि फूड कैसा जाना चाहिए या कैसी जो कंपनी से निकल रहा है, तो ये इस कंपनी जो जब इस पर अपनी अप्रूवल दे देती है, सहमति दे देती है, तभी ये फूड जो है बाहर आता है। तो इसने बोला है, इस इंडस्ट्री ने ये ऑलरेडी कई बार जो बोल चुकी है कि सजेस्ट कर चुकी है जो भी चीज़ बेच रहे हो तो उस पर जो लेबल है वो लगाना चाहिए, और उस पर बताना चाहिए कि जो क्या क्या चीज़ें हैं कितनी कितनी मात्रा में लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं जो लोग हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में या हमारे लिए क्या चीज़ हार्मफुल है। तो हम अगर उस पर जो भी जंक फूड है या जो भी चीज़ें हैं तो उन पर वार्निंग लेबल्स लगाना चाहिए, ताकि उन्हें पढ़कर जो लोग समझ पाएँ कि हमारे लिए कितना ये चीज़ हानिकारक है। अब मैंडेटरी प्रोविजंस क्या क्या होने चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या कर सकती है। तो उनके लिए जो मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज़ हैं
उनसे सेफगार्ड करने के लिए एक जो आर्टिकल है 123, उसके तहत जो कंजप्शन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का वो कम कर सकती है या उसको हेट कर सकती है। और ये ऑल्सो ये भी इंक्लूड कर सकती है जो हमारा हेल्दी फूड है उस पर वार्निंग लेबल्स होना चाहिए कि ये अनहेल्दी फूड है, तो उस पर सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या उस चीज़ को जो भी प्रमोट कर रहा है कि अनहेल्दी फूड को जो भी प्रमोट कर रहा है उन सब पर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाने चाहिए। और लोगों को इस रिस्क के खिलाफ कि ये चीज़ कंज्यूम करने से ये रिस्क होगा, तो रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग सच फूड, ये भी इसके खिलाफ भी लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए, ये चीज़ इन्फॉर्म करानी चाहिए। और जो और भी कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, मैक्सिको, ये जो कंट्रीज़ हैं ये पहले ही ऐसे एक्शंस जो है ले चुकी हैं। तो इंडिया को भी अपनी जो है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, कम करने के लिए ये सब चीज़ें जो है लागू करनी होंगी कि लेवल करना, उस चीज़ पर ड्रॉ करना या लिखना कि क्या यह चीज़ कितनी मात्रा में है, क्या हार्मफुल है, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताना। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरा एडिटोरियल। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं इंडिया एक्सपेंडिंग सेंसरशिप रीजन क्रिएटिंग अनइवन प्लेइंग फील्ड। तो एक जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट जो इंटरनेट फ्रीडम होता है उसको लेकर एक रिपोर्ट देती है। तो इस रिपोर्ट में 0 से लेकर 100 तक एक नंबर होता है, उस नंबर में जो 50 से कम जो जिन कंट्रीज़ का जो नंबर आएगा तो उसका मतलब है उन कंट्रीज़ को जो इंटरनेट के मामले में ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिली हुई है, उन पर अभी उन्हें और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और जो 50 से ऊपर है तो मतलब है कि उनको अच्छी तरीके से इंटरनेट चलाने के लिए फ्रीडम मिली हुई है। तो यहाँ पर एक ये डाटा दिया गया है कि आइसलैंड जो है टॉप पर आता है, आइसलैंड को 94 नंबर जो है मिला है। तो आइसलैंड जो इंटरनेट की सेवा है या इंटरनेट है वो फ्री है, उसमें वहाँ पे वो यूज़ करता है। यूके में ये 79 पे आया है, जर्मनी में 77, यूएस 76, ब्राज़ील 64, श्रीलंका 52 और इंडिया 50 पर आया है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं पार्टली ये चीज़ें जो है फ्री है कि जो इंटरनेट फ्रीडम है वो पार्टली है कि है भी और कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं है। तो ये 50 नंबर जो इंडिया का वो बीच में हमें देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ आपको आज मैंने समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।